जय जय राम, जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा आकर के अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम पिया मेरे रंग दे चुनरिया, राम पिया मेरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया, राम पिया मेरे रंग दे चुनरिया, राम पिया मेरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया, राम पिया मेरे रंग दे चुनरिया, राम पिया मेरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया, राम पिया मेरे 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 रंग दे चुनरिया। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 178, 178। जो पूर्ण नगरी ब्रह्म की है, जिसका ये जीवात्मा पुरुष है, इसके ज्ञान को जो जानता है उसकी बुद्धि ज्ञानी है। तन भी कोई शक्ति है, ऐसा सोचना चाहिए। बुढ़ापे आदि की ओर से मन को दुर्बल जानना तो ठीक नहीं। बुढ़ापा अपने हाथों भी तो लोग लाते हैं। अजी अब क्या है, अब बुढ़ापा आ गया, 50 साल की आयु हो गई। मुझे कहना यह है कि बरसों के साथ मरने को बांधे नहीं। बंधा होगा तो पैदा होते भी तो मरते हैं। यहाँ यूं भी वाह वाह और यूं भी वाह वाह। मन का बुढ़ापा ना हो तो तन का बुढ़ापा कुछ नहीं। जटायु की हजारों वर्ष आयु लिखी है। गीदड़ों के जवान बच्चे भी कुत्तों के आगे भागते हैं। वर्षों में मनुष्य भीरू नहीं होता। सोचना चाहिए कि तन में कोई शक्ति है। बुद्धिमान वस्त्र मोटे पहनकर अपने को मोटा तो नहीं मानता। तन के दुबलेपन के साथ उसको आत्मा को दुबला ना बनाना। जो सदा ही तरुण बने रहने वाली चीज है वह मैं हूं तन में। हम मृत्यु को प्राय अपने पास लाते हैं। वास्तव में भक्तों के वचनों में तो कम ही ऐसा आया करता है। मत चंचलता करो, यहाँ तो रहना नहीं। ये तो किसी साधु का जो दुख के मारे घर से निकला बनाया हुआ ऐसा गीत है। ये बहुत बुराई के गीत है तो उन्हीं के बनाए हुए हैं। हाँ जी। स्वामी जी महाराज की सोच, स्वामी जी महाराज के आगे नतमस्तक होके बोलना चाहिए, महाराज आपकी सोच हमें मिले। इतनी खुली, इतनी ऊंची सोच है इनकी, राइट। तो बुढ़ापे आने को स्वामी जी महाराज बुढ़ापा नहीं मानते हैं,
आत्मा सदा यंग रहती है और तरुण होती है। तो और उसमें उसमें जो मानता है उसे महाराज कहते मैं जो तरुण हूं वो इस तन में हूं। यस, हमने हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी संस्कृतियों में, हमारे देश में भी और बाकी संस्कृतियों में भी बहुत बहुत बुजुर्ग लोग बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि उनका मन बहुत एक्टिव है और वो शरीर को हिंड्रेंस नहीं मानते। राइट, अब तो 50 साल के हो गए, अब गए, ऐसा नहीं है, स्वामी जी ऐसा नहीं कहते। और भजन, यस, भजन तो महाराज को चल उड़ जा रे ये सब नहीं पसंद, ये सब बिल्कुल नहीं पसंद भजन। और कई बार अगर हमारे यहाँ कोई गा देते तो हम तो झपट पड़ते हैं कि भाई ये क्या, भाई ये क्या गा रहे हो। सोच समझ के गाना चाहिए कि हम किस तरह के विचारों में रहते हैं, किस तरह के गायन करते हैं। या सो राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ये दुपट्टे की बात नहीं है, हाँ ये मन की बात है, ये मन को ऐसा रंग दे। राइट, ये इसकी बात है। इसमें जब जो संतों के भजन होते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए कि वो दुपट्टे को नहीं कह रहे हैं, तन को नहीं कह रहे हैं। अगर तन को कह रहे हैं तो फिर हमें मन पे जाना है, उसे चेंज करके मन पे जाना है। हाँ बिल्कुल। तो तन तो यहाँ रह जाना है, लेकिन तन के रोम रोम में राम नाम रहे, ये है। आत्मा इस तरह से राम नाम ले कि तन की हर एक चीज वाइब्रेट करे राम नाम से, करती भी है। राइट, करती भी है, बिल्कुल करती है। सो इसलिए ध्यान से सोच के हम चिंतन करते हैं। यहाँ पर जो हम बैठ के लेते हैं वहां पे हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शंस करते हैं। कोई साधारण बात नहीं है, बहुत गजब की चीज है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही चेंजेस आते हैं, जब हम अपने आप को मॉनिटर करते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल या बहुत सुंदर साधिका जी शेयर कर रहे थे, वो उनके इलाके में बाढ़ आई और हम देख रहे हैं पंजाब पर तो बहुत भारी भरकम कृपा बरस रही है। पंजाब से बाहर से लोग आ रहे हैं और करोड़ों की धनराशि ला रहे हैं। आई होप सारी धनराशि सही जगह पे यूज हो। और हम प्रभु से विनती करेंगे कि यही जो अमीर बहुत पॉपुलर लोग हैं, ये जम्मू जैसे लोगों में वहाँ इलाकों में जाएं, मनाली जैसे जगहों पे भी जाएं जहाँ पर लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। राजस्थान जैसे इलाकों में जाएं, इनका नाम नहीं आ रहा, एक ही जगह पंजाब का ही नाम आ रहा है। सो हमारी बिल्कुल विनती है। तो हमने बोला साधिका जी को कि उन लोगों ने अपनी कॉलोनी में जिन के या अपने एरियाज में जिनके पानी और इस तरह आया तो सबने मिलकर हेल्प की। तो हमने उन्हें कहा कि आप बताइएगा, क्योंकि कई बार होता है हम बहुत इंथुजियास्टिकली एक के काम कर देते हैं, लेकिन हम बाकी जगहों पे हमारा रह जाता है। तो महाराज ने इतना सुंदर बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज, राइट, जिनके घर खत्म हो गए हैं या हॉस्पिटल में हैं और उनका कुछ जुगाड़ नहीं है, ना रहने का है, ना अच्छा खाना पीने का है, और नया बच्चा या नया जीव आने वाला है, तो उनके लिए हम हेल्प जरूर कर सकते हैं। प्रेग्नेंट विमेन के लिए कि उनको सहायता मिले, उनकी कंफर्ट के लिए कुछ कर सकें तो जरूर। अगर कुछ किसी को पता चलता है ऐसे एरियाज में कि प्रेग्नेंट विमेन है और उनके घरों में इस तरह के हाल हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लगा सकते हैं, वहाँ मैटरनिटी वार्ड में जा सकते हैं, देख सकते हैं क्या हाल है वहाँ पे महिलाओं के। और अगर परमेश्वर करे कोई, हम लोग सब मिलकर हेल्प कर सकते हैं, दान यज्ञ कर सकते हैं कि प्रेग्नेंट विमेन हम फोकस रख सकते हैं। राइट, हम लोग भी तो हम फोकस रख सकते हैं दान यज्ञ, और लेकिन हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। सो मोटे मोटे लोग अपने अपने स्टेट्स में जा रहे हैं, सो परमेश्वर कृपा करे जम्मू, मनाली, हरियाणा, यहाँ पे भी लोग जाएं और काम करें और लोगों का वापस उनके घरों को
उनकी हेल्प करें, एटलीस्ट रोटी कपड़ा और मकान, सिर पे छत हो जाए, रोटी मिलने लग जाए, और तन पे कपड़ा हो, और फिर बल मिले कि चलो भाई मेहनत करनी है फिर से। यस, बिल्कुल कर सके। सो बहुत सुंदर दिन रहा। और हमारा तो ये चर्चा बैठकों में ही हो रही थी। तो एक जगह चर्चा हुई और बात हम कर रहे थे। एक साधिका जी शेयर कर रही थी कैसे उनके साथ में ही एक कॉलीग आई हैं, तो बहुत इंथुसियास्टिक हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत नए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड हैं, राइट। और तो फिर लेकिन वे जो इंथुजियाज्म दिखा रहे, वो कर रहे, तो कई कॉन्सेप्ट, कई चीज़ें, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा जैसे हम लोग पढ़ाते हैं वैसा नहीं, या जैसे वो साधिका जी पढ़ाती बिल्कुल वैसा नहीं। तो उनको कई चीज़ों पे आपत्ति हुई कि इस तरह से। फिर उन्होंने और चीज़ें देखनी शुरू कर दी। तो उन्होंने जब बात की ऊपर, तो उन्होंने कहा बात कीजिए, तो उन्होंने बात की। फिर उन्होंने तो ऑब्वियसली ऐसी बातें कोई पॉजिटिव तो लेता नहीं है, तो वो उन पे वापस अटैक करने लगी, आप कहीं गए हैं, आप कहीं हैं, आप ये है वो है। तो वो साधिका जी कहती, मैंने कहा कि नहीं, मैं तो कहीं नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे ये है कि हम जहाँ हैं वहाँ हम ठीक ढंग से शब्द यूज़ करें। फिर वहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि देखिए, आप बहुत वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस से आए हैं, ईगो ही तो होती है जो हर्ट हो रही होती है, और अगला अपना स्टैंड बनाना चाह रहा होता है कि हमारा स्टैंड बने ताकि हम यहाँ कंटिन्यू करें। बिल्कुल। तो फिर उन्हें कहा, तो वो कहते ठीक है, फिर मैं बैठी रहूँगी और ये करूँगी वो करूँगी, साइड पे ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी। तो बहुत सुंदर साधिका जी कहते वो आपकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं, राइट। आप क्या करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप जिस तरह से हमारी सोच है, थोड़ा सा उससे मिल के चले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये भी कहा कि देखिए, आपको सब नहीं पसंद आने वाले, और शायद सबके साथ सारों की स्टाइल भी आपको पसंद ना आए। कईयों के साथ आप बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे, और कईयों के साथ आपको करना है काम, लेकिन कई चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। पर वे तो ऐसी बात करने के बाद भी वे बंद नहीं हुए, और फिर उन्होंने अपना काम किया। तो प्रश्न इसी चीज पे आया कि गुण बताने में और प्रशंसा करने में क्या अंतर है। देखिए, प्रशंसा यूजुअली किसी लोभ के लिए होती है, कि हम किसी की, जैसे एग्जाम्पल दिया, साधिका हंस रही थी, जैसे पति से कोई काम मंगवाना है, तो मम्मी क्या कहती है कि अरे बच्चे, पापा का मूड देखकर फिर हम बात करते हैं, ठीक है, मैं बात करूंगी पापा का मूड देखकर, राइट। तो मूड देखती हैं, अच्छा सा हल्का सा अच्छा सा कुछ बनाएंगी ताकि मूड अच्छा हो, फिर 2-3 प्रशंसा के शब्द बोलेंगी। अब ये प्रशंसा क्यों हो रही है? क्योंकि अब कुछ लोभ है, कुछ चाहिए, कोई कामना है, राइट। तो इसलिए, या फिर बच्चों को प्रशंसा करेंगे ताकि वो कहना मान लें और चुप करके बैठ जाएं। सो प्रशंसा जो है वो इतनी चलती नहीं है, क्योंकि बच्चों को फिर भूख हो जाती है प्रशंसा की। इवन बड़े लोगों को भी भूख हो जाती है कि हमारी प्रशंसा बार बार हो, हमने ये काम किया तो भाई सारे कहे, तो वो भूख सी बन जाती है, और वो भूख बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं होती। पकड़े जाते हैं कि इनको भूख चाहिए, इनकी प्रशंसा करो, कोई भी काम करवा लो, ऐसे बन जाते हैं। गुण बताना कि देखिए, अब जैसे उन साधिका जी ने दूसरी अपनी कॉलीग को जो ठीक करने को चीज कहा, उससे क्रोध आया। क्रोध आने से क्या हो गया, वे अपना अप्पा खो बैठी और दूसरे को नीचे दिखाने के लिए वो करने लगी। लेकिन साधिका जी का तो ऐसा पर्पस था ही नहीं कि वो नीचे दिखाए। उन्हें तो है कि भी जिस सोच के साथ वे बच्चों को डील करती, वो भी कर सके तो अच्छी बात है। तो पर वो
औखे हो गए और उन्होंने, तो इससे जब हम औखे हो जाते, जब हम गुस्से में आ जाते, तो हम अपना जो हमारे टैलेंट्स होते हैं वो भूल जाते हैं, राइट। तो सदिका जी ने क्या कहा, देखिए आप तो, आपके पास कितना रिच एक्सपीरियंस है, आप तो कितनी जगह पे आपने जो आपकी अच्छी चीजें हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, वे तो मैं तो दूसरे बच्चों को भी बताती हूँ कि ऐसा मैंने सुना, ऐसा मैंने सुना, राइट। तो इसलिए इसलिए आप में ये चीजें बहुत अच्छी हैं, आपके पास ऐसे अनुभव बहुत अच्छे हैं, हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है ऐसे। सो इसलिए तो हम लोग तो बहुत बहुत अच्छा फील करते हैं कि इतने रिच एक्सपीरियंस के साथ हमारे मध्य में कोई है, राइट, जो हमें और बता सकता है और ऐसा कर सकता है। सो ये जो चीजें हैं ये प्रशंसा नहीं है, ये है कि तुम खुद को जानो, राइट। तुम भूल गए अपने आप को, तुम दूसरी, या फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना असली चीज दिखा रहे हो क्रोध में आके, आपको थोड़ी सी चीज से ही क्रोध आ गया और आप अपना असली चीज बताने लग गए, आप दूसरों को सीधा ही नेगेटिव बोलने लग गए, राइट। तो जो आपके सामने नेगेटिव बोलेगा, अब बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके पीछे भी नेगेटिव बोलेगा। लेकिन इन चीजों में गोल क्या है, दूसरे कॉलीग आए क्यों हैं, साथ क्यों है, क्योंकि बच्चे जहां है उससे ऊपर जा सके, या बच्चों को लॉलीपॉप नहीं देना, बच्चों को आंसर नहीं देना, नहीं। अगर आप आंसर दे देंगे वो सोचेंगे कैसे, अगर आप उन्हें बता देंगे, या फिर आप सोचते ही नहीं है कि बच्चे सोच सकते हैं, आप सोचते ही नहीं कि बच्चा अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि चाहे जितने मर्जी चैलेंजेस है, बच्चे खुद से सोचे, खुद से करें, जैसा मर्जी टेढ़ा मेढ़ा करें, खुद से करें, राइट। सो इसलिए सोच जो है वो बहुत मैटर करती है, राइट। सो इसलिए प्रशंसा जो है, प्रशंसा लगता है स्वार्थ के लिए महाराज ने बुलवाया, कि स्वार्थ के लिए हम यूज करते हैं प्रशंसा करना, लेकिन गुण बताना, और गुण किसी काम को करवाने के लिए नहीं कर रहे। मैं आपकी प्रशंसा करूं ताकि आप मेरी भी प्रशंसा करें, या मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ ताकि आप बाहर जाके बताएं कि मैं कितनी अच्छी हूँ, राइट। हमें अच्छा कहलवाना नहीं है, ये हमारे गुरुजनों की टीचिंग्स है, हमें अच्छे काम करना है अपने गुरुजनों के, अपने शास्त्र के अनुकूल। यस, समय तो बहुत हो गया है। सो बहुत फाइन लाइन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, गुण में क्या अंतर है और प्रशंसा में क्या अंतर है। सो गुण अगले को उठाने के लिए होंगे, प्रशंसा स्वार्थ सिद्ध करने के लिए होगा। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।